आज हम भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत भारी व आंतरिक रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है तथा हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसकी दूसरी विशेषता है कि हमारा संविधान निर्मित है, लिखित है और विश्व का विशाल संविधान है। विशाल संविधान का तात्पर्य यह है कि भारतीय अनुच्छेद संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 अध्याय हैं। इतना विस्तृत संविधान होने के कारण इसको विश्व का सबसे विशाल संविधान कहा जाता है। तीसरी विशेषता है व्यस्त मताधिकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत व्यस्त मताधिकार का अधिकार प्रत्येक भारतीय को मिला हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, संपत्ति, भाषा के आधार भेदभाव के सभी व्यक्तियों को जिनकी आयु 18 साल हो चुकी है या 18 साल से अधिक है, उन सभी को मतदान का अधिकार प्राप्त है। चौथी विशेषता है मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 में मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है तथा प्रत्येक भारतीय जिनके मूल अधिकार को दिया गया है, सुनिश्चित किया गया है और उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस की नीति है, उसके संचालन कैसे होगी, सरकार अपनी नीतियाँ कैसे होंगी, उनके निर्देशन के लिए भी भाग 4 में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। पांचवी विशेषता है धर्मनिरपेक्षतावाद व समाजवाद। भारत का जो राज्य है वो मूल रूप से धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। धार्मिक मामलों में राज्य पूर्ण तटस्थ है और राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं। कोई धर्म विशेष राज्य के लिए वरीयता प्राप्त नहीं है और जो भारत में लोग रहते हैं उनमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। छठी विशेषता है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था। हमारे यहाँ संविधान द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था को लागू किया गया है, लेकिन देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाले कुछ प्रावधानों के साथ यहाँ एकात्मक लक्षणों का भी समावेश किया गया है। कठोर और लचीला संविधान, ये सातवीं विशेषता है। कठोर और लचीला संविधान का तात्पर्य है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। जो 3 प्रकार से संविधान को हम संशोधित कर सकते हैं। संशोधन का मतलब है कि संविधान से कुछ हटा सकते हैं, संविधान में कुछ जोड़ सकते हैं या संविधान में कोई प्रावधान है उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए 3 प्रकार की प्रक्रियाएं बताई गई हैं। कुछ प्रक्रिया, एक प्रक्रिया बहुत लचीली है जिसमें संसद साधारण बहुमत से भी संविधान का संशोधन कर सकती है। दूसरी प्रक्रिया है कि संविधान में संसद 2/3 बहुमत से संशोधन कर सकती है और तीसरी प्रक्रिया है कि संसद 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। इस प्रकार भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कठोर और लचीली दोनों पर अपनाई गई है। 8वीं विशेषता एकल नागरिकता। वैसे संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में सामान्यतः दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, लेकिन हमारे यहाँ केवल केंद्रीय नागरिकता प्राप्त है, राज्यों की कोई नागरिकता यहाँ प्राप्त नहीं है। इसलिए हमारे देश में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, दोहरी नागरिकता नहीं है। 9वीं विशेषता है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों की संरक्षण व संघात्मक शासन व्यवस्था के संरक्षण के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होना जरूरी है। इसलिए हमारे देश में संविधान द्वारा एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और सर्वोच्च न्यायपालिका का संरचना की गई है, गठन किया गया है। 10वीं विशेषता है संसदीय प्रभुसत्ता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। हमारे संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है और संसदीय शासन व्यवस्था में संसद सर्वोच्च होती है, लेकिन साथ ही हमारे यहाँ लिखित संविधान भी है। इसलिए संविधान में ये प्रयास किया गया है कि संसदीय संप्रभुता या प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में एक समन्वय सामंजस्य बिठाया जाए। साथ ही नागरिकों के मूल करते हुए 11वीं विशेषता है संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया
और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य संविधान में उल्लेखित हैं। इनका ये भी वाद योग्य नहीं है, मतलब इनको लागू करने के लिए अब न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन भारतीय लोगों के लिए ये उनके व्यवहार को संचालित और निर्देशित करने के लिए मूल कर्तव्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीतिक समानता व न्याय की स्थापना। हमारे संविधान में राजनीतिक समानता तथा न्याय को स्थापित करने की चेष्टा की गई है। तो समाज के जो वंचित उपेक्षित वर्ग हैं उनके कल्याण उद्धार के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीयवाद सुरक्षा का समर्थन। अनुच्छेद 51 में राज्य को ये निर्देशित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रयास किया जाएगा तथा सभी मामलों को आपसी शांति, भाईचारे, सहयोग और गुटनिरपेक्षता के अनुसार समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।